नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है माइंड बॉगलिंग थिंकिंग ना करें। यदि हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये थिंकिंग जहाँ हमारे माइंड पर प्रेशर डालती है, जहाँ हमारे माइंड को घुमाती है, वही हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो कभी भी माइंड बॉगलिंग थिंकिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। एक हमारे ब्रिज में एक कहावत है कि न सूत न कपास कोरिया में लटा लटा। यानी आपके पास चीज़ ही नहीं है और आप उसके बारे में डिस्कस किए चले जा, उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है आपके पास, न सूत है न कपास, लेकिन कपड़ा बुन गया और कपड़ा बिक गया। तो ऐसी कल्पनाएं ना करें जिसका लॉस हो, जिसके बाद परिणाम कुछ भी ना आए। सिर्फ उसी चीज़ के लिए आदमी को कार्य करना चाहिए जिसका कोई परिणाम निकलता हो। बिना परिणाम वाले किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। हम अक्सर उन कामों में लगे रहते हैं जिन कामों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हम अपना पूरा टाइम वहीं वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमें रिजल्ट आने की कोई संभावना ही नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। जब आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए एफर्ट्स डालेंगे तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अच्छी सोच मिलेगी, अच्छे रास्ते मिलेंगे, वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जहाँ पर कुछ है ही नहीं, आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, आप सिर्फ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, आप व्यर्थ के लोगों में बैठे हुए व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कभी आपने देखा है कि अक्सर वो लोग ही सड़क टूटने के बारे में और पेट्रोल महंगा होने के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। जिनके पास कोई काम नहीं होता, यानी फिजूल का टाइम है तो फिजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, कि सड़क टूटी हुई है, ये है वो। मतलब व्यर्थ की बात है वो व्यक्ति करता है जिसके पास बहुत सारा टाइम है। जबकि हमारी लाइफ में लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम को लिमिटेड तरीके से खर्च करना चाहिए। व्यर्थ में खर्च करना कोई समझदारी तो है नहीं। आप व्यर्थ, यदि आप सही जगह यूज़ करना चाहते हैं तो कहाँ पर करेंगे? पहली बात तो आपने जो आप जॉब वगैरह जो भी करते हैं, आप या जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं तो आप उसके लिए एफर्ट्स डाल ही रहे होंगे, वो तो आप कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ समय एक्स्ट्रा होता है, हर व्यक्ति के पास होता है। अब वो एक्स्ट्रा समय में कुछ समय आप मनोरंजन के लिए निकाल सकते हैं। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आपने निकाल लिए, वो हम मान सकते हैं। लेकिन आप जो है 24 घंटे में से 8 घंटे की जॉब है, वहाँ पर 4 घंटे काम नहीं करते सही सिंसियर होकर के। 4 घंटे ही काम करते हैं और 4 घंटे के बाद पूरे 20 घंटे आप बर्बाद करते हैं। ये समझदारी का काम नहीं है। और फिर क्या करते हैं उस 20 घंटे में? उस 20 घंटे में या तो हम व्यर्थ का वो मोबाइल देखते हैं जिससे हमारे माइंड में टेंशन क्रिएट होती है। हम वो चीज़ें नहीं देखते वो जिनसे हमारे माइंड को पीस मिले, रेस्ट मिले, खुशी मिले, कोई और एनर्जी मिले, वो हम नहीं देखते। वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जिनका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो पहली बात ये है कि आप जो भी पढ़ें वो ऐसा पढ़ें जिससे आपको फ़ायदा हो। आप वो काम को करें जो जिस काम का भविष्य हो। यानी आप जो अपना जॉब कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन यदि जॉब के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम, यदि आप जॉब नहीं कर रहे तो आपको आपको ज़रूरी है कि जॉब या बिजनेस या जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में सही योजना बनाएं, फिर उस पर काम करें। क्योंकि सही योजना का एक निश्चित परिणाम जरूर निकल कर के आता है। वो चाहे देर में आए या जल्दी आए, लेकिन निकलता है परिणाम। लेकिन आप यदि ऐसी योजना बना रहे हैं जिसका कोई धरातल नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद टेंशन होगी। अब क्या होगा? आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग सोचते रहते हैं, फिर कहते हैं अब क्या होगा, पूरा दिन तो निकल गया, ये एक बात हुई नहीं, कल सोचेंगे फिर इसके बारे में। हर दिन कल, कल नहीं, आज करिए,
सोचिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए जिससे फ़ायदा हो। मान लीजिए आपने आप आज आप डिस आप कोई सोच कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि मतलब यदि आपने जो स्टडी की या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे उससे निकला जाए, वो सार्थक है। वो सार्थक है, उससे आपको एक दिशा मिलेगी आपको। वो जो जब जिस चीज़ को आप वहाँ ऑफिस में या अपने साथियों से डिस्कस नहीं कर सकते, उसको यदि आप कहीं थिंकिंग में ला करके सोच रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा होगा। अलग से सोच करके उसका फायदा रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन आप ऐसी बात सोच रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो कि आपके पास फाइनेंशियली कमी है, पैसे की कमी आ रही है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं मोहनलाल जी से तो मैंने पिछले महीने लिया था, अब सोहनलाल जी से कर्जा कैसे लूँ। तो ये कोई समझदारी की सोच नहीं है। ये सोच आपको नीचे लेके जाएगी, ये आपको डुबो देगी। आपको उस समस्या से बाहर निकलना है, ना कि उस समस्या में वापस जाना है। तो समस्या से निकलने के लिए समस्या में फंसना नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढना है। अब वो समाधान किस तरीके से ढूंढ सकते हैं आप? लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी एक्स्ट्रा वर्क आजकल हो रहे हैं उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से है या कहीं से भी, उस वर्क के पूरे सैलरी मिलना चाहिए। जैसे सैलरी के सैलरी के हिसाब से जो सैलरी दी जाती है, उसी तरीके से जो चाहे व्यक्ति पर डे पार्ट टाइम ही करने आए, लेकिन उसको सैलरी के हिसाब से ही पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति जो पार्ट टाइम करने आया है या फिर वो और किसी तरीके से आया है काम करने के लिए, उसके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत है या फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है, वो अपने फाइनेंस को कुछ आगे बढ़ाना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है, तो इसके लिए उसको पूरी सैलरी मिलना चाहिए। काम वो वही कर रहा है, तो फिर उसको उसको सैलरी पैसा कम क्यों दिया जाता है, मुझे समझ में नहीं आती। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, या कोई थर्ड जगह हो, लेकिन सैलरी उनको वही मिलनी चाहिए जो एक व्यक्ति विशेष के लिए निश्चित की गई है। मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल दी जानी चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम पे करें या किसी एडॉक पे करें या और किसी तरीके से काम करें, लेकिन सैलरी में उनके कट नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि सैलरी का इंक्रीमेंट भी है तो वो इंक्रीमेंट के साथ उनको मिलना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से या परमानेंट जॉब ना मिलने की वजह से समस्या में है, वो समस्या से बाहर निकल सके, ना कि वो समस्या में फंसा ही रहे। यदि वो समस्या में फंस रहा है तो आगे काम कैसे करेगा? आपने एडॉक की सर्विस प्रोवाइड करा दी। एक तो हमारे यहाँ का युवा उतना जागरूक नहीं है, जागरूक भी है तो वो करे क्या? उसको ज़रूरत है, उसने फैमिली इतनी जल्दी फैमिली बना देते हैं लोग, फैमिली वाले परिवार वाले दबाव डालते हैं और फैमिली को उसके साथ प्लान कर देते हैं। अब फैमिली तो बन गई, लेकिन फैमिली उठाने की किसी तरीके से वो स्थिति में नहीं है। अब वो क्या करेगा? और वहाँ जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ से उसको पूरे पैसे नहीं मिल रहे, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ ले करके जाएगा? तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरा पैसा दे, चाहे व्यक्ति काम एडॉक पे करे, पार्ट टाइम करे या फिर परमानेंट करे, पैसा पूरा मिलना चाहिए ताकि वो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव कर सके, उसको फाइनेंशियली दिक्कतें ना हो। जो फाइनेंशियली क्राइसिस उसको झेलने पड़ रहे हैं वो ना झेलने पड़े, कम से कम तब तक उसको वो काम मिलता रहे जो जिस काम के लिए उसने एफर्ट्स किया है। वो काम यदि मिल गया है तो फिर मिलता रहे, यदि वो सही से काम कर रहा है तो उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यदि आप भी अपने इस माइंड बॉगलिंग जो नेचर है इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन चीज़ों से आपको एक अच्छी समाधान मिल पाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में कुछ उजाला हो सकेगा, आपके जीवन में वो
कमियां दूर हो सकेंगी, जिन कमियों के से को लेकर के आप आज परेशान हैं। तो उन्हें इस चीज़ को यदि आप ध्यान में रख करके अपनी थिंकिंग को बनाएंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होने लगा है और आप वो सोचने लगे हैं जिन पर आपको सोचने की ज़रूरत है। आप अब उन आपकी नज़र अब उन व्यर्थ की चीज़ों पर नहीं जाती जिनका कोई भविष्य नहीं है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।